हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो आप लोग देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा आज धूप किया था और बहुत ज़्यादा धूप था और बहुत गर्मी लगती है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो है मेरी बेटी डेली उठती थी 8:30-9 बजे तक, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ से गई ये तुरंत से जग गई थी। फिर मैंने इसे सुला दिया था और यहाँ मैं नहा वहा कर रेडी हो गई थी। उसके बाद ये भी जग गई थी, तो इसको भी नहा दिया था और इसको भी तैयार कर देती हूँ। डेली का मेरा यही रूटीन है। तो मैं टॉपिक पे आती हूँ कि मैं डेली कैसे पढ़ती हूँ और 2 महीने में क्या सीटेट का तैयारी हो सकता है। तो हाँ, हम लोग इसी टॉपिक पे अभी बात करेंगे और क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। और मैंने 2 महीने में पिछले बार तैयारी की थी, लेकिन मेरा नहीं हुआ था, 2 नंबर के लिए रह गया था। तो 2, 4, 10 नंबर के लिए रह जाता है, तो आपको कितना ज़्यादा मेहनत करना चाहिए और आपको सही तरीक़ा से कैसे पढ़ना चाहिए। तो अभी वीडियो में मैं आपसे बात करूँगी, आप लोग भी कमेंट में ज़रूर रिप्लाई देना कि आप लोग को क्या सही लगता है या गलत लगता है। और हम लोग को ना मेहनत जितना करना होता है हम लोग करते नहीं हैं, तो फिर बोलते हैं कि हाँ 4 महीने से पढ़ रहे हैं, 8 महीने से पढ़ रहे हैं, सीटेट नहीं हुआ। तो इतना ज़्यादा भी हार्ड नहीं है, अगर पढ़ाई करते हैं तो निकल जाता है। मैं पिछले बार मेरा तबीयत ख़राब हो गया था और मैं पूरा सिलेबस अच्छे से नहीं पढ़ी थी, जिसके कारण नहीं हुआ था। तो इसमें मेरा ही गलती था, सीटेट का कोई गलती नहीं है या फिर टीचर का कोई गलती नहीं है। आप खुद अपना 100% देते हैं तो आपका होगा ही, कोई नहीं रोकेगा। और इतना ज़्यादा भी कोई सीटेट समझने का है, मतलब आपको पेडागोजी समझना है, आपको सारा कुछ अधिगम समझना है कि आपको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। ये सारा कुछ अगर आप समझ लेते हैं तो आपका सीटेट क्लियर होने से कोई नहीं रोक सकता है। और हम क्या करते हैं ना कि बहुत ज़्यादा पढ़ने लगते हैं, मतलब पूरा एकदम गाथा लेके बैठ जाते हैं, तो वैसे कुछ नहीं होगा और बहुत मेहनत करने के बाद भी नहीं होगा। आपको समझना है, पूरे सब्जेक्ट में आप देख सकते हो कि 15 नंबर का पेडागोजी आता है। तो हम लोग को क्या करना है कि पेडागोजी का सेशन जो है अच्छे से पढ़ना है, उसके बारे में अच्छा से अच्छा जानकार यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर हैं जो मतलब अच्छे से पढ़ाते हैं पेडागोजी, तो उनसे आप पेडागोजी पढ़ सकते हैं। मैं क्या की थी कि पिछला बार पेडागोजी अच्छे से ध्यान नहीं दी थी, जिसके कारण मेरा पेडागोजी में नंबर कम आ गया था और मेरा उसमें नहीं हुआ था। तो इस बार पेडागोजी पहले पढ़ चुकी हूँ, सारा पेडागोजी का जो भी है सिलेबस वो सारा मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ। उसके बाद मैं अभी क्या बोलते हैं नोट्स वगैरह रिवीजन करती हूँ। उसके बाद फिर मेरा दूसरा बार है, तो कुछ नोट्स तो मेरे पहले का भी बना हुआ था, तो उसी को मैं पढ़ लेती हूँ। इस बार मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि वही सब फिर से पढ़ना होगा, तो अपना टाइम वेस्ट क्यों करना है। अगर आप लोग भी दूसरे बार दे रहे हो या तीसरे बार दे रहे हो, तो अपना नोट्स बना के रखो, उसी को रिवीजन करो या फिर यूट्यूब पे ये MCQ लगाओ, ये सब लगाओ। इसमें मतलब दोबारा थ्योरी पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप आराम से एक बार पढ़ने के बाद या फिर एक बार सुनने के बाद याद हो जाता है, तो आपको बार बार यही सब पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, आपको अच्छे से रिवीजन करने का ज़रूरत है। और एक गलती और क्या हम लोग करते हैं कि जब हम लोग पढ़ाई करते हैं तो पूरा फोकस मतलब पढ़ाई पे ना करके इधर उधर का फोकस करते रहते हैं, तो वैसा नहीं करना है। और मेरा समय देखो, अभी मेरी बेटी लगभग 1 बज गया है और वो दोबारा से सो गई है। तो मैं क्या, ये मेरा खाली समय होता है, मैं यहाँ हॉल में पढ़ती हूँ, उसको रूम में सुला देती हूँ और यहाँ पे मैं अपना 2 घंटा आराम से, मतलब जो भी 2 घंटा में पढ़ना होता है वो मैं पढ़ती हूँ। उसके बाद रिवीजन के लिए तो मैं रूम में भी बंद होकर पढ़ सकती हूँ। जो समझना है आपको, अगर आपको टीचर से पढ़ना है, यूट्यूब पे पढ़ना है, तो आप जब बच्चा सोए रहे या फिर बच्चा पढ़ने जाए तो आप पढ़ लिया करो, क्योंकि मतलब वो ज़्यादा समझ में आता है मेरे समझ से। मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं शांति से पढ़ती हूँ या सुनती हूँ किसी की बातें, तो वो आराम से समझ में आ जाती है। और जब हम लोग पढ़ाई कर लेते हैं उसके बाद उसको भूल जाते हैं, ऐसा नहीं करना है। अगर आप पढ़ाई करने के बाद थोड़ा सा फ्री हो तो उसके बारे में सोचो कि क्या क्या मुझे पढ़ना था, क्या क्या पढ़ा था मैंने, वो सारी कुछ जो है कहानी जैसा तो है। CDP तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और CDP का सेशन जो है मैं बहुत अच्छे से पढ़ती हूँ और बहुत अच्छा समझ में आता है। अगर आप हिंदी का सेशन देख रहे हो तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। तो अगर आपको हिंदी, CDP और मैथ में बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मैथ मुझे हार्ड लगता है, लेकिन उसका भी पेडागोजी बहुत आसान है, आप आराम से बना लोगे। अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा है ना, तो उसका भी पेडागोजी आराम से बना लोगे। तो पेडागोजी के लिए भी बहुत सारे ट्रिक होते हैं, बहुत सारे ट्रिक होते हैं, आप आराम से देख लेना। नेगेटिव वर्ड्स, पॉजिटिव वर्ड्स, ये सारे वर्ड्स पढ़ने होते हैं।
उसमें अगर नेगेटिव आया है तो वो क्वेश्चन ऐसे ही गलत हो जाएगा। अगर क्वेश्चन पॉजिटिव वे में पूछ रहा है तो अगर नेगेटिव आ गया है, मतलब आपके ऑप्शन में नेगेटिव है कहीं भी, तो वो डायरेक्ट मतलब गलत हो जाएगा। आपको ध्यान से देख लेना है। और पढ़ने बैठते हैं तो ऐसा लगता है कि नींद आ रहा है कभी-कभी। जैसे रात में भी बच्चा है तो नहीं सो पाती हूँ, तो आप लोग के साथ भी ऐसा होता है। तो आप लोग क्या करो ना कि थोड़ा-सा चाय बना लो, कॉफ़ी बना लो, अगर कोई दूध पीते हैं तो दूध ही गरम करके पी लो, इससे ना थोड़ा-सा नींद खुल जाती है और पढ़ने का फिर मन करता है। 12 बज जाता है, 11 बज जाता है, सोने का मन करता है, लेकिन अगर एग्ज़ाम नहीं निकला तो फिर तो सोना ही है, क्या करोगे? फिर तो ऐसा लगेगा कि हाँ, अब क्या करें, एग्ज़ाम नहीं निकला। अभी समय है 15 दिन है, 10 दिन है, जो भी है। मैं भी सोच रही हूँ कि 12-1 बजे तक पढ़ाई करूँगी, दिन में ही 1-2 घंटा सो लूँगी, या फिर सोना ही क्या है। जब एग्ज़ाम हो जाएगा निश्चिंत हो जाऊँगी, एग्ज़ाम देने के बाद जब रिज़ल्ट आएगा, अगर पास आउट हो जाओगे आप, तो आपको दिन भर सो लेना, उसमें आप 5 दिन सो लेना, एग्ज़ाम दे के सो लेना। लेकिन अभी आपको पढ़ाई करने की ज़रूरत है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा समय अपना पढ़ाई पे दो, और जब भी समय मिले थोड़ा-सा कुछ यूट्यूब पे देख लो और नेगेटिव, पॉज़िटिव और सारे वर्ड्स देख लो अच्छे से कि कौन से। और उसमें भी ना हिंदी वर्ड जल्दी नहीं याद होते हैं, इसलिए मैंने इंग्लिश वर्ड याद किए हैं। तो आप भी ऐसा कर सकते हो कि हिंदी वर्ड ना समझ में ही नहीं आते हैं कि इसका मतलब क्या होगा, इसलिए आप भी ऐसा करो कि इंग्लिश में याद कर लिया करो। और यहाँ पे मेरी बेटी उठ गई थी, उसका मैगी मैंने बना दिया था और मैं अब उसको जा रही हूँ खिलाने। तो इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, हर हर महादेव।